भाई ये तो मामला मजीद उलझता जा रहा है कि जिस शिक को लाने के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, वो शिक जिसका ये मुतालबा कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पे ये काम होना है, आपकी राय क्या है? और आपसे सवाल बेसिकली बुनियादी ये था मेरा कि जब एक चीज का आपको इल्म है कि नहीं हो सकता एक प्रोसीजर जब तक इनके पास अक्सरियत ना हो, तो फिर उस पर इतनी परेशानी क्यों सिंध गवर्नमेंट को कि वजीर आला साहब को खुद करारदाद आनी पड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रेजोल्यूशन लाना किसी का भी हक होता है, और एक असेंबली जो होती है वो अपना अवाम की आवाज होती है, तो वो ऐसी रेजोल्यूशन आती रहती हैं। पंजाब में भी अगर सूबों की कोई आवाज आती है या साउथ पंजाब सूबा बनना है, तो वहां रेजोल्यूशन लेके आए, वो कामयाब हुई नहीं हुई एक और अलग बहस है। मैं अगर ये लेके आए, और पीटीआई ने भी हमें सपोर्ट किया, जमात इस्लामी ने भी किया, और मेरे ख्याल से एमक्यूएम के हमारे कुछ दोस्त थे जो सपोर्ट करना चाह रहे थे, जिनमें से अली खुर्शीदी साहब जो है बड़े अच्छे मेरे दोस्त भी, वो भी कायल थे कि सपोर्ट करेंगे, ऑन रिकॉर्ड उनकी रिमार्क्स है। मगर पीछे से आई थिंक फिर आपस में थोड़ी इनकी मुशावरत हुई, तो फिर उन्होंने कहा नहीं करना है इसको डिस्कस। तो उसमें क्या हर्ज है? देखिए, उस वक्त जो है रेजोल्यूशन जब पास होती है वो हतमी नहीं होती है, मगर वो रेजोल्यूशन जो पास हो रही होती है वो उस वक्त की जो अवाम की नुमाइंदे होते हैं उनकी आवाज होती है। अगर फिलहाल आपको लगता है कि कराची या कोई और दीगर सूबे नहीं बनने हैं और सिंध को आपको डिवाइड नहीं करना है, तो ये ऐसी कोई रेजोल्यूशन आ रही है तो आपको 100 बिस्मिल्लाह करना चाहिए। और अगर कराची बनाने की बात करते हैं, चले नाकामी सही, फिर ये अपना अपना कोई ले आए कि भाई कराची को अलग करें सूबा। इसलिए देखें, एमक्यूएम जो है कंफ्यूजन का शिकार है। उनके एक फेडरल मिनिस्टर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं सूबे छोड़ें, आप इसको वफाक के हवाले करें। फिर दूसरी तरफ से आवाज आती है, नहीं ये हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं इंतजामी यूनिट्स बनाएं। इंतजामी यूनिट्स जो है कराची शहर में जब हम बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट मलीर कोरंगी को कर दिया इंतजामी, नीचे ही आते हैं ना, उसको इंतजामी करते हैं, तो फिर ये कहते हैं कराची। अब आपने सिंध को स्पीच में ही कहा मेरे ख्याल से अली साहब ने अपनी, क्या इसको। तो देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि अगर कोई बात है आके करें। हमारे लिए सिर्फ कंसर्निंग ये चीज थी, गवर्नर हाउस जो एक पॉलिटिकल फोरम होता है, उसमें इतनी इंसाइटफुल चीजें। अच्छा, हमारी पार्टी ने सिर्फ अभी वो बात की है जो आपने सिंध के खिलाफ की है, वहां एंटी स्टैब्लिशमेंट बात भी हुई है। वहां ये बात भी हुई है कि जी 30 साल से रेंजर्स क्यों है शहर में, 30 साल हो गए रेंजर्स को, उनको बाहर निकालो, हम क्यों खर्चे। चले मैं इस पे अली खुर्शीदी साहब से बात कर लेता हूँ। जी अली राशिद साहब। और देखिए, एक और मुझे अगर 30 सेकंड आज तक मैं जरा इनका जवाब को अलग करने की या कोई भी ऐसी चीज ऑन रिकॉर्ड एमक्यूएम क्यों नहीं लेके आती? अगर इनके दिल में ये चीज है कि नहीं, सिंध को हमने, अगर ये ऐसा चाहते हैं और इस रेजोल्यूशन जो हम लाए उसको नहीं मानते, तो कोई काउंटर रेजोल्यूशन अपनी तरफ से लाए। चले वो कामयाब नहीं होगी, मगर एक रिकॉर्ड का हिस्सा तो बनेगी कि एमक्यूएम ये चाहती है। अभी तक तो मेरे ख्याल से मुझे तो समझ नहीं आ रहा एमक्यूएम क्या चाहती है। विद इन एमक्यूएम जो है, वो जो दो ग्रुप्स हैं उनमें आपस में आई थिंक कंफ्यूजन है, कम्युनिकेशन गैप है, समझ। तो आवाम और जनरली हर कोई कंफ्यूज है। हमारा भी जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज देखी हो शजील मेमन साहब की, वो भी कंफ्यूज थे। वो कह रहे थे कि भाई 2 वफाक के नुमाइंदे आके, फेडरल मिनिस्टर, पहले तो गवर्नर हाउस में ये होता है, फिर फेडरल मिनिस्टर्स 2 बैठ के कहते हैं कि गैर आईनी है। गैर आईनी कैसे रेजोल्यूशन?